सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों 10वीं कक्षा में लघु कथा लेखन पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है। तो लघु कथा लेखन में जो मुख्य बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है वो इस प्रकार से हैं कि जो कहानी लिखनी है आपने, संकेत बिंदु आपको दिए गए होंगे। कहानी जो लिखनी है वो भूतकाल में होने चाहिए, यानी कि पास्ट टेंस में होने चाहिए। इसके अलावा आपने जो कहानी लिखनी है उसके 4, 5 या 6 परिच्छेद लिखने हैं, यानी कि पैराग्राफ्स। एक ही पैराग्राफ में आपने कहानी को ख़त्म नहीं करना है। कोई 3-4 जो पैराग्राफ्स हैं, परिच्छेद हैं, वो लिखने हैं। कहानी लिखते समय आपने काल्पनिक शक्ति का अपने प्रयोग करना है। आपने अपनी कल्पना के आधार पे पात्रों का नाम दे सकते हैं, अपनी कल्पना के आधार पे स्थान का नाम लिख सकते हैं, अपनी कल्पना के आधार पे शीर्षक अवश्य लिखना है, शीर्षक देना है उसका कहानी का, यानी कि नाम देना है आपने। तो बच्चों वैसे तो कहानी जो है, अगर आपको कहानी लेखन देना हो किसी ने, तो किसी भी तरीके से कहानी लेखन दे सकता है। जैसे चित्र बना के दे दिए, इस कहानी को, इन चित्रों को देखिए और एक कहानी का निर्माण कीजिए, या फिर अधूरी सी कहानी दे दी, इसको पूरी कीजिए। तो बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन जो CBSE ने मुख्य रूप से जो इस पे प्रकाश डाला है वो है संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी निर्माण। तो संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी का निर्माण करना है बच्चों। देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दिया है। निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। जैसे एक गांव में 2 बच्चे। ठीक है, आपको पॉइंट्स पूरे नहीं दिए होंगे, यानी कि आपको कंप्लीट खुद करना। दोनों में मित्रता, दोनों का साथ में पढ़ना और खेलना। एक बार दोनों मित्रों का साथ में खेलना। खेलते हुए एक मित्र कुएं में गिर गया, आसपास कोई न था, दूसरे मित्र ने बचाया। तो बच्चों इस तरह से आपको पॉइंट्स दिए होंगे, संकेत बिंदु दिए होंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ये मैंने लिखा एक गांव में, तो गांव को आप अपनी कल्पना के आधार पे इसको नाम दे सकते हैं। 2 बच्चे, 2 जो मित्र हैं, उनको आप उनका अपनी कल्पना के आधार पर उनका नाम दे सकते हैं। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपने कोई भी संकेत बिंदु जो है वो छोड़ना नहीं है। जैसे आपने ये संकेत बिंदु लिया, फिर आपने सोचा कि नहीं इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ, फिर इसको छोड़ देता हूँ, इसको कर लेता हूँ, या इसको कर लेता हूँ, उसको बाद में करूँगा, पहले इसको कर लेता हूँ, पहले इसको कर लेता हूँ। ऐसे नहीं, बिल्कुल क्रम में आपको ये काम करना है। लघु कथा लिखनी है जो बिल्कुल क्रम में चलना है। आपने जो संकेत बिंदु आपको दिए हैं उनमें से कोई भी संकेत बिंदु छोड़ना नहीं है। आप अपनी तरफ से और जोड़ सकते हैं, लेकिन जो दिए हैं संकेत बिंदु उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अपनी तरफ से घटनाओं को जोड़ सकते हैं। बीच बीच में, कहानी के बीच में संवाद जो है, 2 पात्रों के बीच में संवाद जो है वो आप बता सकते हैं। संवाद तो ज़रूरी नहीं है कि पास्ट टेंस में हो, भूतकाल में हो, वो प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, लेकिन जो कहानी है वो भूतकाल में ही होगी। संवाद से बच्चों कहानी जो है वो आकर्षक बन जाती है। अगर 2 पात्रों के बीच में आप संवाद जोड़ दोगे, कुछ घटनाओं को अपनी तरफ से जोड़ दोगे, कुछ जो है आपने कहानी निर्माण करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है और आपकी कहानी स्वच्छ होनी चाहिए, सुंदर लेख में होनी चाहिए। कहानी लिखने के बाद एक बार पूरी तरह से उस कहानी को ज़रूर पढ़ लीजिए और पहले एक पूरी रूपरेखा तैयार कर लीजिए उस कहानी के बारे में, उसके बाद कहानी निर्माण कीजिए। तो ये आपका एक
तरीका है कहानी निर्माण करने का। और ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। अब मैं इसी उदाहरण को मैं स्पष्ट करूंगी। बच्चों, ये संकेत बिंदु मैंने आपको दिए हैं, इन पे आप ज़रा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और मैं कहानी निर्माण कर रही हूँ। विजयनगर एक बहुत सुंदर गांव था। वहाँ 2 बच्चे रहते थे जिनका नाम रोहन और श्याम था। रोहन 8 साल का था और श्याम 10 साल का। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, साथ में जाते और साथ में ही विद्यालय से घर वापस लौटते थे। फिर शाम में ही खेलते। पूरे गांव में उनकी मित्रता प्रसिद्ध थी। एक दिन वो हमेशा की तरह शाम के समय खेलने मैदान में गए। खेलते खेलते उन्हें समय का ध्यान न रहा और काफी रात हो गई। रोहन ने कहा, बस एक आखिरी खेल, फिर हम घर चलते हैं। हम दौड़ लगाते हैं, जो पहले उस कुएं के पास पहुंचेगा वो जीत जाएगा। दौड़ का आरंभ हुआ। श्याम जल्द ही कुएं के निकट आ गया, मगर जैसे ही उसने कुएं को छूना चाहा, उसका पैर कुएं की गीली मिट्टी से फिसल गया और वो कुएं में गिर पड़ा। रोहन उसके पीछे ही था। रोहन ने तुरंत कुएं पर लगी बाल्टी को रस्सी की सहायता से अंदर फेंका और श्याम ने बाल्टी पकड़ ली। अब रोहन ने उसे ऊपर खींचना चाहा, मगर रस्सी उसके हाथ से छूटी जा रही थी। अंत में काफी श्रम के बाद रोहन ने अपने मित्र को कुएं से निकाल लिया। जब वे वापस घर पहुंचे तो कोई उनकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे दूसरे बच्चे को कुएं से निकाल सकता है। मगर गांव के एक बुजुर्ग रहीम चाचा ने कहा कि यह बहादुरी का कार्य उस बच्चे ने नहीं, बल्कि उसकी सच्ची मित्रता ने किया है। देखिए बच्चों, अभी जैसे मैं अभी आपको संकेत बिंदुओं के आधार पर मैंने कहानी के बारे में बताया, तो आप उसका शीर्षक सच्ची मित्रता दे सकते हैं। अगर आपको उसके अलावा भी कोई अच्छा शीर्षक लगता है जो सूटेबल हो, ठीक है, आप वो शीर्षक आप उसे दे सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए बच्चों। गर्मी के दिन एक बारहसिंगा नदी किनारे पानी पीना, परछाई देख सींगों की प्रशंसा, टांगों के बंधेपन पर विचार, शिकारी कुत्तों की आवाज, भागना, सींग का झाड़ी में फंसना, भागने पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, टांग और सींग की तुलना। तो बच्चों, अब इसकी कहानी निर्माण करनी है। बच्चों, अब इन संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी सुनिए जरा। गर्मी के दिन थे। एक बारहसिंगे को प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वह एक नदी के किनारे पर आया। नदी का पानी बहुत ठंडा था। जब बारहसिंगा पानी पी रहा था तो जल में उसने अपनी परछाई देखी। वह बोला, मेरे सींग कितने सुंदर हैं और पतली टांगे कितनी भद्दी। काश मेरी टांगे भी मेरे सींगों की तरह सुंदर होती। लगता है ईश्वर ने मेरी टांगों को इतना भद्दा बनाकर मेरे साथ अन्याय किया है। वह ऐसा सोच ही रहा था कि शिकारी कुत्तों के उसकी तरफ आने की आवाज़ सुनाई दी। अपनी जीवन की रक्षा के लिए वह तेजी से भागा। भागने में उसकी टांगों ने उसकी सहायता की। भागते भागते वह एक ऐसे स्थान में पहुंच गया जहां कंटीली झाड़ियां थी। यहाँ उसके सींग झाड़ियों में फंस गए। उसने अपने सींगों को उन झाड़ियों से निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु उसके सींग झाड़ियों से ना निकल पाए। वह अपने सींगों को जितना झाड़ियों से निकालने का प्रयत्न करता, वे उतना ही उलझ जाते। तभी उसे कुत्तों के आने का शोर सुनाई दिया। बारहसिंगा बहुत घबराया।
उसने अपनी जान बचाने के लिए एक बार पुनः प्रयास किया और उसके सींग झाड़ियों से निकल आए। अब बारहसिंगे को कुत्ते स्पष्ट रूप से नजर आ रहे थे। उसने पूरे जोर से छलांग लगाई और तेजी से दौड़ता हुआ एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने सोचा, मैं अपनी जिन टांगों की बुराई कर रहा था, उन्हें भद्दी बता रहा था, आज उन्हीं टांगों ने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं अपने जिन सींगों की सुंदरता का बखान करता था, उन्हीं के कारण आज मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता था। इसलिए किसी भी वस्तु को उसके रंग रूप को देखकर बेकार नहीं समझना चाहिए। सभी बच्चों, पहले भी मैंने एक उदाहरण आपको दिया और कहानी भी आपको उसकी बता दी। उसका मैंने शीर्षक भी आपको बताया, लेकिन ये कहानी मैंने आपको बताई है, शीर्षक नहीं बताया। अब आप लोग शीर्षक सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। ये जो कहानी बारहसिंगा वाली मैंने आपको सुनाई, इसका शीर्षक क्या हो सकता है। बच्चों, 10वीं कक्षा में लघु कथा लेखन को इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि आप लोगों की भाषा का मूल्यांकन किया जाए, आप लोगों की कल्पना शक्ति का मूल्यांकन किया जाए। इसलिए इसमें अपनी कल्पना शक्ति और भाषा का पूरा ध्यान रखिए। भाषा बहुत ही शुद्ध, विराम चिन्हों का प्रयोग, इसकी सीमा, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। ठीक है, ना बहुत लंबी कहानी लिखनी है, ना बहुत छोटी लिखनी है। शब्द सीमा जो आपको दी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आपने कहानी लिखनी है। बच्चों, अब इस कहानी का शीर्षक कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। धन्यवाद।